अर्जुन की बात पर मायरा भी मुस्कुरा दी और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट होने लगे। विंडो के पास खड़ा वह शख्स यह सब बातें सुन गुस्से में आग बबूला हो गया। कुछ सेकंड तक वहां खड़ा रहा और फिर उसने अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिया और तेजी से वहां से बाहर चला गया। वह शख्स रोड पर तेजी से चल रहा था। उसे सब कुछ याद आने लगा कि 5 साल पहले उसकी क्या लाइफ थी। 5 साल पहले लोगों के बीच उसका एक अलग ही रौब और रुतबा था। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। उससे मिलने के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। वहीं आज उसकी क्या हालत हो गई है। वह रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, जहां वो थोड़ी दूर जाने के लिए भी कभी ब्रांडेड कार के अलावा किसी नॉर्मल कार में भी नहीं बैठता था। आज वह सड़कों की खाक छान रहा है। आद्यंत नोमानी नॉमिनी खानदान का बड़ा बेटा, जो कि अपने रुड और एरोगेंट नेचर के कारण हमेशा से सबकी नजरों में रहता था। अपने शार्प माइंड के कारण कम समय में उसने अपने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उसकी कंपनी को लोग जानते थे और उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते थे। वहीं आज वह रोड पर चल रहा है तो कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं रहा। यह सब कुछ याद कर उस शख्स यानी कि आद्यंत की आंखों से आंसू गिरने लगे। सही कहा गया है, पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसा इंसान को रंग से राजा और राजा से रंक बना सकती है। आद्यंत तेज कदमों के साथ जल्दी जल्दी रोड पर आगे बढ़ रहा था, जैसे मानो उसे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना हो। उसकी आंखें किसी को देखने के लिए बड्डी ही बेचैन थीं। कुछ देर बाद आद्यंत एक छोटे से घर के सामने आकर रुक गया। नजरें बड़ी ही बेसब्री से किसी को ढूंढ रही थीं। तभी उस घर का डोर ओपन हुआ और उसमें से दो छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वह दोनों छोटे बच्चे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उन बच्चों को देखकर आद्यंत थोड़ा चौंक गया। तभी उसे उनके पीछे भागती हुई एक औरत नजर आई, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह दोनों बच्चों के पीछे दौड़ते हुए बोली, कहाँ भाग रहे हो? ऐसे मम्मा को परेशान मत करो। चलो जल्दी से लंच कर लो, मम्मा को काम पर भी जाना है। तभी वह दोनों बच्चे भागते हुए कुछ दूर पर गए और वहां खड़े एक शख्स से टकरा गए। उस शख्स को अपने सामने देख वो दोनों बच्चे उसे बोले, डैडा डैडा, देखो ना मम्मा हमें पकड़ रही हैं, हमें छुपा लो ना। उन बच्चों की आवाज सुन उस लड़का उन दोनों को तुरंत अपने गोद में उठा लिया और फिर सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए बोला, ख्वाहिश क्या कर रही हो? मेरे बच्चों को परेशान मत करो। उस लड़के की बात सुन वह लड़की मुंह बनाकर बोली, हाँ, तुम बिगाड़ दो बच्चों को, मैं यहां उनको सुधार रही हूं ताकि वो शैतानियां कम करें और चुपचाप से चलकर लंच कर लें। पर तुम हो कि हमेशा उनकी शैतानियों को और बढ़ावा देते हो। वही वह शख्स उन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखते हुए उसने अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर बढ़ा दिया। वह दोनों बच्चे उस चॉकलेट को लेकर खुशी से ताली बजाते हुए बोले, थैंक यू डैडा, यू आर द बेस्ट। ये कहते हुए दोनों बच्चे वहां से भागते हुए दूसरी तरफ चले गए। वहीं वो लड़की मुंह फुलाकर खड़ी थी, जिस पर वह लड़का हंसते हुए बोला, ख्वाहिश क्या हो गया है? छोटे बच्चे ही हैं। अब वह मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब हम दोनों तो नहीं कर सकते ना। तभी वह लड़की बोली, बस मुझे डर लगता है कि कहीं दोनों बिगड़ ना जाए। तुम्हें तो पता ही है ना मेरे लिए वह दोनों कितने कीमती हैं। तभी वह लड़का बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं और वो मेरे लिए भी उतने ही कीमती हैं। मैं उन्हें बिगड़ने नहीं दूंगा। हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। उस लड़के की बात पर ख्वाहिश भी मुस्कुरा दी। वहीं दूर खड़ा शख्स ये सब कुछ देख सुन रहा था। अपनी वाइफ को इस तरह से किसी और के साथ खुश देख वह और भी ज्यादा टूट गया था और उसके आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। एक पल के लिए उस इंसान के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। पर अंदर अंदर वह हारा हुआ महसूस कर रहा था। आज उसने अपना सब कुछ हार दिया था। अपनी इतनी अच्छी बीवी को किसी और के साथ देखकर उसका दिल टूट गया था। पर कहीं ना कहीं वह यह जानता था कि इन सब में उसकी ही सारी गलती है। उसने अपनी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी।
उसने किसी की झूठी मोहब्बत को सच्ची मानकर अपनी वाइफ की सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया था। उसने एक पत्थर के लिए कोहिनूर को ठुकराया था और आज उसकी जिंदगी ठोकर खाते हुए बीत रही थी। आद्यंत बेहवास हालत में सड़क पर चल रहा था। अचानक से वहां बिन मौसम की बरसात होने लगी और आद्यंत के सामने 5 साल पहले की अपनी जिंदगी घूम रही थी, जब वह यहाँ का राजा हुआ करता था। और आज सब कुछ छूट चुका था उसके हाथ से। वह घुटनों के बाल ही वहां बैठ गया और चिल्ला चिल्ला कर फूट फूट कर रोने लगा। जिसने उसे बेइंतहा प्यार किया, उसने ही उसे प्यार को बेइज्जत कर कर को कुचल दिया। और जिस लड़की से उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और बर्बाद कर दिया, उसे नहीं पता था कि मायरा के दिल में उसके लिए इतनी नफरत है। जब वह जेल से बाहर निकला, तब उसे विश्वास था कि उसकी बीवी उसका साथ देगी, लेकिन यहां तो उसे कुछ और ही देखने को मिला। मायरा आद्यंत नफरत से चिल्लाया। अचानक ही कुछ सोचकर आद्यंत की आंखों में गुस्सा भर आया। उसकी आंखें जैसे मानो आग उगल रही थीं। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ हेल बनाई है। मैं उनकी लाइफ को हेल बनाकर रख दूंगा। मायरा और अर्जुन, तुम दोनों को आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यह बोलते हुए आद्यंत तेज कदमों के साथ पीछे मुद्दा और तेजी से वहां से वापस उस बंगले की तरफ बढ़ गया जहां से वह अभी आया था।